नमस्कार, स्वागत है सबका अध्ययन मंत्रा के इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर JK तिवारी आपके सामने हूँ एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर के, एक ऐसे क्वेश्चन को लेकर के जो ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है। खासकर अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी के ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर दोनों में एक ऐसा क्वेश्चन आता है जो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है और जहां पर आप बिना कुछ सोचे समझे उत्तर लगा देते हो और गलत भी कर देते हो। आज मैं आपको उस ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक बताने वाला हूं जहां पर आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन कर सकते हो। और यूपी टीजीटी पीजीटी में एक क्वेश्चन की वेटेज क्या होती है आपको बहुत बेहतर पता है। और एक एक क्वेश्चन में जो गैप होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का वो हजारों का होता है, इसलिए हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज हम ऐसे चैप्टर की बात करेंगे, आज हम ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, जो निश्चित रूप से आपके एग्जामिनेशन में जो 3 से 4 क्वेश्चन उससे रिलेटेड आते हैं वो करेक्ट होगा, आप करेक्ट करके आएंगे उस सिंपल सी छोटी सी ट्रिक से। तो आज के इस वीडियो में हम जिसकी बात करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है सेंटेंस अरेंजमेंट का। सेंटेंस को अरेंज कैसे किया जाए। दो टाइप से क्वेश्चंस आते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट में। एक तो ये कि एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और उनका सीक्वेंस चेंज कर दिया जाता है। 4 पार्ट में डिवाइड करके सीक्वेंस चेंज कर दिया जाता है और आपको उनको सीक्वेंस अरेंज करना होता है। जो आप बचपन से पढ़े होते हो, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है, उसको कैसे अरेंज करना है एक उस पर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि 4 सेंटेंसेस ही दिए होते हैं और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होता है। आज हम उन्हीं सेंटेंसेस पर दूसरी ट्रिक की बात करने जा रहे हैं कि आप बहुत कम मेहनत में बहुत ज्यादा नंबर कैसे पालें, बिना किसी ज्यादा प्रयास के आपको इजीली कैसे आप आंसर को सही लगा लें, कैसे एलिमिनेट कर लें। आइए देखते हैं उसी का सबसे पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है यूपी के टीजीटी का ही क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जा चुका है। राइट, पेपर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। देखिए, आप पहले क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक बार इसको स्कैन करिए और स्कैन करने से आपको बहुत सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। जैसे हम स्कैन करने पर आते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि PQRS में लिखा क्या है, ये पढ़ेंगे नहीं, ये देखें कि यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है और जहां पर फुल स्टॉप लगा हुआ है तो ये मान लें कि सबसे लास्ट का जो ऑप्शन होगा वो Q का होगा। दूसरा ये देखते हैं कि हमारा ऑप्शन जो एस है ये कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है और आपको पता है कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। इसका मतलब कि सबसे पहला ऑप्शन जो होने जा रहा है वो एस और क्यू होने जा रहा है। राइट, एस और क्यू ऑप्शन होने जा रहा है पहला और लास्ट का। अब आप अपने ऑप्शन पर आइए और देखिए एस और क्यू कहां कहां दिया हुआ है। तो एस और क्यू ए में दिया है और एस और क्यू सी में दिया है। इसका मतलब आपने 50% ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है, आपको सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। अब हम सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले अगर एस आएगा तो एस के बाद क्या आएगा। डिस्पाइट एवरीवन्स बेस्ट एफर्ट्स, हर किसी के बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद। अब बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद क्या होता है, बेस्ट एफर्ट के बावजूद एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सीडेंट्स आर स्टिल बाउंड टू हैपन, मतलब एस के बाद क्या आने वाला है, एस के बाद पी आने वाला है। अब अगर एस के बाद पी आने वाला है तो क्यू तो पहले ही आ चुका है, बीच में क्या आ जाएगा, आर, और क्या ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, SPRQ। क्लियर, बिल्कुल आंसर क्लियर है। फिर से सेंटेंस अब आप पढ़ के देखिएगा, डिस्पाइट एवरीवन्स बेस्ट एफर्ट्स एक्सीडेंट्स आर बाउंड टू हैपन दो ऑकेजनली, कभी कभी होता है बट होता तब भी है। ये उसकी ट्रिक है। सबसे पहले देखेंगे कैपिटल लेटर से क्या है, फिर देखेंगे कि फुल स्टॉप कहां लगा है। अगर इसी दो ऑप्शन से आपको दो ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे तो आपका आंसर बिना पढ़े भी लगाया जा सकता है, या ये कह लीजिए 50-50 के हालात में आप पहुंच जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस में। कभी कभी सिर्फ इतने से ही आंसर क्लियर हो जाता है, आंसर बिल्कुल करेक्टली लग भी जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप का है। दूसरे टाइप का है, यहां पर 4 नहीं 6 ऑप्शंस दिए हैं, 1 और 6। 1 सबसे पहले है और 6 सबसे बाद में है। और यहां पर आप ये देखिए कि आप 1 और 6 को चेंज नहीं कर सकते, 1 जहां है वहीं रहेगा, 6 जहां है वहीं रहेगा। अब इससे ये होगा कि जो पिछले क्वेश्चन में हमने ये देखा था कि कैपिटल लेटर से जो शुरू करने वाली बात,
तो वो ऑप्शन ही यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सेंटेंस ऑलरेडी स्टार्ट है कैपिटल से, हिस्ट्री से स्टार्ट है। दूसरे ट्रिक पर आएंगे। हिस्ट्री से स्टार्ट है, हिस्ट्री सेज, हिस्ट्री कहती है। अब क्या कहती है? अब जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अगर बात करें तो सेज के बाद, सेड के बाद, टेल के बाद क्या आता है? उसके तुरंत बाद कंजंक्शन आता है। कौन सा? उसके बाद कंजंक्शन आता है दैट का। क्लियर? दैट कंजंक्शन हमने लगा दिया है। अब हम ये देख लेंगे कि दैट किस ऑप्शन में दिया है। अब आप देखेंगे कि दैट ऑप्शन एस में दिया है, मतलब हिस्ट्री सेज दैट। अब दूसरी चीज यहां से ये आपकी कंफर्म हो गई कि पहला ऑप्शन क्या आने वाला है? एस। अब आप देखिए पहला ऑप्शन एस चारों में दिया है। क्लियर? अभी आपका आंसर क्लियर नहीं हुआ। दूसरे पॉइंट पर आए। अब हिस्ट्री कहती है कि सोक्रेटिस, सोक्रेटिस क्या? यहां पर हिस्ट्री सब्जेक्ट है और उसकी वर्ब है जो है सेज। यहां पर दैट के बाद दूसरा सब्जेक्ट आ गया है एस टू सोक्रेट्स। अब सोक्रेट्स की सब्जेक्ट की फिर से वर्ब आनी है। अब वर्ब कहां दिया है? व्हेन वर्ब नहीं है, हु वर्ब नहीं है, कंटिन्यूड वर्ब है। मतलब अब अगला ऑप्शन क्या आने वाला है? आर। एस के बाद क्या आएगा? ऑप्शन आर। अब हम अपने ऑप्शन में देखें, एस के बाद आर कहां पे दिया है? बी में। हमारा उत्तर क्या हो गया? बी। हमें बाकी सेंटेंसेस पढ़ने की ही जरूरत नहीं है, आंसर इतने से क्लियर हो गया। इसलिए दिमाग ओपन करके रखिए और अपनी नजर ओपन करके रखिए, तुरंत आंसर आप पिक कर लोगे। ये सिंपलेस्ट वे होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर? इन्हीं दो पर बेस्ड हम आपको एक तीसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए अब आपको सॉल्व करना है इस तीसरे क्वेश्चन को, कितना सिंपली और कितना इजीली आप सॉल्व कर लेते हो। ये क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। सेंटेंस अरेंजमेंट। व्हेन अ केमिकल सब्सटेंस द गुड पॉइजनिंग occurred in the food preparation was mistaken for salt and used। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह कितने सिंपल है। आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? एक फुल स्टॉप और दूसरा कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर कहां पे दिया हुआ है? पी में, राइट? कैपिटल लेटर अगर पी में दिया हुआ है, इसका मतलब है पहला ऑप्शन क्या होने जा रहा है? पहला ऑप्शन होने जा रहा है आपका पी। और पी कहां पे दिया हुआ है? पी दिया है ऑप्शन डी में, राइट? अगर पी ऑप्शन डी में दिया है और ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका ऑटोमेटिक क्लियर है कि इसका उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि डी शुरू है पी से। बाकी आपको कोई चीज पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। ये है सिंपलेस्ट फार्मूला सेंटेंस अरेंजमेंट को अरेंज करने का। इन्हीं बातों का आप ध्यान रखिए, सेंटेंस अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। और आज के वीडियो में जो हमने ट्रिक बताई है, आप इसी ट्रिक पे अगला क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेकर के और कुछ नई ट्रिक को लेकर के। आपको पता है कि इंग्लिश की ग्रामर टोटली मैथ्स है। मैथ्स में तो फार्मूले भी होते हैं और इंग्लिश में फार्मूला नहीं, ट्रिक होती है। कैसे ट्रिक को पकड़े, कैसे एग्जाम को क्लियर करें, यही आपका ऑब्जेक्टिव है और यही हमारा भी। थैंक यू। बने रहिए धैर्य मंत्रा के साथ, बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ और वेट करिए, बहुत जल्दी एक नए टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।